आपसे बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं देख रही कि आप 10 हो, 20 हो, आप 30 हो, 40 हो। मैं ये नहीं देख रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप में से एक से मैं बात कर रही हूँ। अगर आप जितने समझो कि परमेश्वर आपसे एक से बात कर रहा, अपने वचन से बात कर रहा, वो आपको कहता, ध्यान से सुनो। 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि मैं फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में, और तुम मुझ में होंगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अगर आप आज परमेश्वर को जान चुके हो, मैं नहीं जानती कि आपकी लाइफ कैसे थी, आप कैसे थे, लेकिन मैं अब जानती हूँ आप परमेश्वर में हो। लेकिन मैं अब जानती हूँ, मैं ये नहीं जानती मैं पहले कैसी थी, अब मैं ये नहीं जानती, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि अब मैं कैसी हूँ। अब मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हम में है और वो हम में बसता है, और हमें आज्ञा में चलना है ताकि परमेश्वर अपने आप को हम पर क्या करे, प्रकट करे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्यों ब्लड को बहा दिया, क्यों अपना ब्लड निकाला, अपना कीमती ब्लड निकाला, क्योंकि आप बीमार ना रहे, आप पाप में ना रहे, आप पाप की व्यवस्था से टूट जाए, और उसके लहू बहाने से आप क्या ठहरे, आप धर्मी ठहरे। उसके लहू बहाने से आप, अगर आप कहें कि हमको तो धर्मी थे, आप अपने आप को बहुत मानते हो, लेकिन नहीं, जो उसके नाम पर विश्वास करता है उसके लहू बहाने से आप धर्मी ठहराए गए हो। अगर जीसस क्राइस्ट अपना ब्लड ना बहाते, अपना कीमती लहू ना बहाते, अपने कीमती लहू का आप पर छिड़काव ना करते, आपकी बॉडी पर छिड़काव ना होता, तो आपके पाप, आपके गुनाह माफ ना किए जाते, आपकी बीमारियां ना जाती, आपके गुनाह ना जाते। अगर उसका छिड़काव, उसके लहू का छिड़काव ना होता, तो आप कैसे बचाए जाते, आप कैसे धर्मी ठहरते? उसके ब्लड के द्वारा, उसके लहू बहा देने के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हो। आमीन। अगर आप धर्मी हो तो आपका ये फर्ज है कि आप उसके नाम पर विश्वास करो और बचाए जाओ, उसकी आज्ञा पर चलो और वो अपने आप को आप पर प्रकट करे, क्योंकि पिता पुत्र एक है। जो पिता ने आज्ञा दी, पुत्र ने वो पूरी की। पुत्र ने पिता की क्या की? महिमा की, क्योंकि पिता और पुत्र एक ही है। पिता ने कहा, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो वचन मैं तुम्हें देता हूँ, ये मैं नहीं देता, ये मेरे भेजने वाले ने मुझे दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ ताकि तुम विश्वास करो, ताकि तुम मेरे नाम में मांगो, ताकि जब मैं जाऊं तो सत्य का आत्मा जब तुम्हारे पास आए, सत्य का आत्मा जो तुम्हारा सहायक है वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हें पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, और जब तुम विश्वास करोगे, तुम पाप में नहीं होगे, तब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, तब तुम पर ये आज्ञा होगी कि मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों हम सोचे कि हम पापी हैं? हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे। अगर कोई कहे मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैंने नशा किया, मैं चर्च नहीं जा सकता, तो चर्च ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आप पापी हो तो परमेश्वर कहता, आ मेरे बच्चे मेरे पास आ, मैं तुझे माफ करूंगा, मैं अपने लहू का छिड़काव तुझ पर करूंगा, मैं तेरे पापों को, गुनाहों को माफ कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपने लहू को बहा दिया ताकि तू धर्मी ठहर सके। कोई पापी नहीं है, परमेश्वर में आके कोई पापी नहीं रहा, क्योंकि सब